बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ माही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू। ये आपके लिए नया नाम तो होगा, लेकिन काम इंशाल्लाह हम वो करेंगे, आपको वो दिखाएंगे जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी मंशा के मुताबिक और आपके ज़ौक़ के मुताबिक होंगे। आज हम बात करेंगे अपनी पहली वीडियो में, हम माज़ी को वापस कैसे ला सकते हैं। यकीनन ये एक अछूता सा मौजू है, दिलचस्प भी है। सबसे पहले तो ये देखना होगा हमारा माज़ी कहाँ खो गया है। गली मोहल्लों की क्रिकेट ख़त्म हो गई, वो गुल्ली डंडा ख़त्म हो गया, वो जो हम दोस्तों के साथ मिलकर फुटबॉल खेला करते थे, हॉकी खेला करते थे। हॉकी लाने के लिए पैसे नहीं थे तो वो जो लकड़ियों के टाल होते थे, वहाँ से लकड़ियों के डंडे उठा लेने, वो हॉकी बना लेनी। फिर वो एक खेल होता था, बांदर किला होता था, एक लड़के को बांध देना रस्सी के साथ, जूते मारने। फिर उसके बाद लुकन मीटी, शटापू, जो लड़कियों की खेल थी लेकिन लड़के भी खेलते थे। बंटे, कंचे जो थे, अखरोट, वो सिगरेट की खाली डिब्बियाँ, वो खेला करते थे। फिर लकड़ियाँ खेला करते थे। ये माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। देखें, एक घर में, पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में एक घर में टीवी होता था, सब टीवी देखने जाते थे। वो घर वालों का कहना कि हमारा पहले पानी भरो, या हमारे काम करके हो, या दुकान से ये चीज़ ले, भाग हम भाग जाना कि कहीं कोई प्रोग्राम ना मिस हो जाए, कोई हमारा जो जो कार्टून है या हमारा कोई मज़ाहिया प्रोग्राम है वो मिस ना हो जाए। हमने भागम भाग चले जाना, रेत के घर बनाना, चिकनी मिट्टी से पानी डाल के वो अजीब से घरौंदे बनाना, अजीब अजीब चीज़ें बनाना, अजीब अजीब शक्लें बनाना, साइकिल का टायर लेकर मसवाक के साथ, एक सोटी के साथ उसको चलाना, नंगे पाँव भागते जाना, ना धूप ना छाँव, कोई किसी बात का, मौसमों की शिद्दत का कोई एहसास भी नहीं होता था, और ना ही कोई तकलीफ़ होती थी, क्योंकि तब एक दूसरे की इज़्ज़त की जाती थी। घर की छत पर खड़े होकर जो पतंगबाज़ी की जाती थी, उससे किसी को नुकसान नहीं होता था, वो तफरीह थी। वो पतंगबाज़ी किसी की जान नहीं लेती थी। आज वो सब कुछ ख़त्म हो गया, वो सब कुछ माजी में चला गया। क्यों चला गया? वो खलूस, वो बड़ों की इज़्ज़त करना, वो दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करना, सर्दियों की ठिठुरती रातों में एक चादर लेकर 6 7 8 दोस्तों का इकट्ठे बैठ जाना, एक जमगट्टा सा बनाकर बैठना, कहानियाँ सुनानी, सच बोलना, झूठ बोलना, एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे से झगड़ना, फिर मान भी जाना। दिल में कोई कदूरत नहीं थी, कोई मैल नहीं होता था, सभी के दिल साफ होते थे। ये सब कुछ कहाँ गया? हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमारा ये सब कुछ माजी का हिस्सा क्यों बन गया? हम दोस्तों से दूर क्यों हो गए? हम माँ बाप की इज़्ज़त करना क्यों छोड़ गए? हम बहन भाइयों से मिलना, खलूस के साथ खेलना क्यों छोड़ गए? एक ही सहन में खेलना क्यों छोड़ गए? दो भाई एक घर में रहते हैं, जब दीवार बन जाती है तो दोनों भाई, पहले भाई होते हैं फिर वो हमसाए बन जाते हैं। कितनी तकलीफ़ की बात है, कितने दुख की बात है, कितने करब की बात है। अफसोस है, इस पर किसी ने कोई काम नहीं किया, इस पर कभी किसी ने कोई तबसरा भी नहीं किया, इस पर कभी किसी ने कोई प्रोग्राम भी नहीं किया, इस पर किसी ने कभी कोई ड्रामा भी नहीं किया। वैसे तो ड्रामे होते हैं बहुत ज़्यादा, आजकल जो मुल्क की सूरत हाल है वो ड्रामे ही हो रहे हैं। बात है हम अपने माजी को वापस कैसे लाएं। हम अपने माजी को वापस ला सकते हैं, दोस्तों से मिलें, गपशप करें, टाइम निकालें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए टाइम निकालें। सुबह के वक़्त कम से कम 10 मिनट वॉक करें अपनी सेहत के लिए, अपने साथ मुखलिस हों, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान करीम की तलावत करें। याद आता है ना वो वक्त जब छोटे छोटे होते थे, मस्जिदें रमज़ान शरीफ में भर जाती थी, नमाजियों से सलात व तस्बीह होती थी, नमाज़ें तरावियाँ होती थी, तरावियाँ पढ़ा करते थे। सख्त गर्मियों के रोज़े रखने, चुपके चुपके पानी भी पी लेना, किसी को दूसरे को बताना ना, अगर बता दिया तो कहना यार आगे ना बताना, वक़्त से पहले रोज़ा अफ्तार कर लेना। वो सारी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई।
साइंस ने तरक्की कर ली, हमारे घरों में रंगीन टीवी आ गए, बोलने वाले रेडियो बंद हो गए, बुज़ुर्गों की आवाज़ हमें बुरी लगने लगी, माँ बाप की झिड़कियाँ हमें बुरी लगने लगी, हम बहन भाइयों से छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे, तूतकार बढ़ने लगी, डिप्रेशन का शिकार हो, स्ट्रेस बढ़ गया, परेशानी बढ़ गई, खलूस दूर हो गया, प्यार मोहब्बत दूर हो गया, भाईचारा ख़त्म हो गया। कैसे ये सब लौट सकता है? क्या साइंस की जिद्दत ने ये हमसे सब कुछ छीन लिया है? ये सवाल है आपके लिए, आप दोस्तों के लिए। आप मेरे इस सवाल का जवाब अपने एक इखलाकी दायरे में बेहतरीन अंदाज में दें। आपका जो बेहतरीन जवाब होगा हम उस पर भी बात करेंगे। क्या ये सब कुछ वापस आ सकता है? हम दोबारा गलियों में क्रिकेट खेल सकते हैं? वो नंगे पाँव नाली से कंचे निकालना, बंटे निकालना, अखरोट निकालना, और सबसे बड़ी बात, एक गली में जितने भी घर हैं सब घरों में बिला खौफ व ख़तर चले जाना। शर्म होती थी, आंखों में हया होती थी, एहतराम होता था, सबकी बहनें अपनी बहनें होती थी, सबकी माएँ अपनी माएँ होती थी। ये एहतराम, ये इज़्ज़त हमसे किसने छीन ली? हमें किताबों से किसने दूर कर दिया? हमें इल्म से किसने दूर कर दिया? हमारी तरबियत ख़राब क्यों होने लगी? ये सब कुछ सोचने की बात है। एक मोबाइल हमारे हाथ में है, बेशक मैं उसी मोबाइल का सहारा लेकर आपसे बात कर रहा हूँ, मुखातब हूँ। ये साइंस की जिद्दत है, लेकिन इस साइंस की जिद्दत ने हमसे जो कुछ छीना है, इसी मोबाइल के ज़रिए हम मुझे बता सकते हैं, अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं। क्या हम बड़ों की इज़्ज़त फिर से करेंगे? क्या हम अपने घर के टीवी को पूरे एक घर का, पूरी गली का एक टीवी समझकर वक्त पर उसको देखेंगे? वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, वक्त पर किताब खोलेंगे, वक्त पर किताब पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दोस्तों की दावत किया करेंगे, छोटी छोटी दावतें जिसमें जेब में पैसे बहुत कम होते थे लेकिन खलूस बहुत था, दिल बहुत बड़ा होता था। इन सब चीज़ों को लेकर हम फिर से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, स्ट्रेस ख़त्म कर सकते हैं, डिप्रेशन ख़त्म कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा शुगर लेवल नॉर्मल हो सकता है, हमारा जो माइग्रेशन जो होती है, जो जिसे हम कहते हैं माइग्रेन, कम कम तालीम याफ्ता आदमी हूँ, मुझे ये बीमारियों के अंग्रेज़ी में नाम नहीं आते, सर का दर्द, आधे सर का दर्द जो होता है, वो सब कुछ ख़त्म हो सकता है। बस कैसे, इसका जवाब आपने मुझे देना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो के साथ हमारी उर्दू जो है, इस चैनल पे हम आपसे गुफ्तगू किया करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आपकी मोहब्बतें हमें चाहिए, आपका प्यार, आपका खलूस और आपकी तनकीद भरी आरा भी हमें चाहिए, जिससे हम सीखेंगे। याद रखिए, हमारी उर्दू .com।